नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। आज हम एप्सा आईटी के डेमो के बारे में हम आपको बताएंगे, डेमो करके दिखाएंगे। और ये हमारी एप्सा आईटी है जो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, किसी प्रकार का कोई ये रासायनिक पदार्थ नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। और किसी भी फसल के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों से विशेषकर मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपनी फसल की डबल पैदावार लेकर के लाभ उठाएं। तो मैं अपना डेमो जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये मान लो हमारी ज़मीन है और ज़मीन में जब हम पानी लगाते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर, तो आपके सामने है ये पानी, हमने पानी लगा दिया है। लेकिन इस पानी में हम क्या करेंगे कि एक साइड में हम इस हमारी एप्सा का प्रयोग करेंगे। एप्सा की 4 बूंद इस पानी में डालेंगे। मैंने 2 ही बूंद डाली है, तो रिजल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आप कि पानी को कितना पतला कर दिया है और हमारी ज़मीन के नीचे तय तक इसने एप्सा आईटी ने इसको बिठा दिया है। एप्सा डालते ही ये पानी मतलब बिखर रहा है, नीचे बैठ रहा है ज़मीन में। पौधे की जड़ तक ये नमी बना करके रखता है 28 से 30 दिन तक, और पौधे को मरने नहीं देता। इससे आपका क्या होता है कि आप जो 5, 6, 7 पानी तक लगाते हैं, तो आपको वो पानी जो है वो पूरा 6 पानी या 7 पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 या 4 पानी में ही आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये जो है, इस एक पानी आपको 20-25 दिन, 28 दिन तक ये पौधे की जड़ में नमी बना करके रखता है। तो ज़्यादा आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़मीन में नमी बनी रहेगी, पौधा मरेगा नहीं। रिजल्ट आपके सामने है कि ये एक बूंद जो हमने डाली थी वो वैसी की वैसी है। ये क्या होता है कि हम जैसे पानी लगाते हैं तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है, या नीचे वैसे बैठ जाता है। पौधे को लगातार निरंतर जो लाभ देता है, मिलना चाहिए, वो उसको जो उपजाऊपन नहीं मिलता। और ये जो है एप्सा मिलाने के बाद क्या होता है कि ये पौधे की जड़ के पास 8 से 10 इंच तक नमी बना करके रखता है और पौधे को मरने नहीं देता। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट डेमो था जो हमने पानी के द्वारा ज़मीन के अंदर किया था। अब मैं बताता हूँ आपको एक दूसरा डेमो करके, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एप्सा का कितना लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। ये हम सिंपल पानी है, दोनों गिलासों में डाल देते हैं। जैसे कि हम फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो जो है, ये मान लो फसल जैसे नरमा, कपास, जो भी है, किसी भी प्रकार की कोई भी फसल है, ये हमने आम के पत्ते लिए हैं। तो इसके ऊपर ये डेमो करके दिखाता हूँ आपको कि जब हम एक सिंपल स्प्रे का छिड़काव करते हैं तो वो हमें क्या लाभ देता है, और यदि हम एप्सा मिलाकर के स्प्रे के अंदर करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो हम एक गिलास के अंदर 2-4 बूंद एप्सा की मिला लेते हैं और एक सिंपल रखेंगे।
जो कि इस बात का आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि ये जो है, ये हमने ए और बी जो डाल रखा है, ये बी ग्लास जो है ये आपकी सिंपल स्प्रे, और ए जो है ये एप्सा 80, यानी कि ये इस प्रोडक्ट का हमारा इसके अंदर मिश्रण किया गया है। तो सिंपल जो स्प्रे हम करते हैं उससे क्या होता है, ये आपकी नज़र के सामने आप नजर आ जाएगा कि जैसे हमने स्प्रे की, और आपके सामने है ये रिजल्ट इसका। इस पत्ते के ऊपर जो है बूंद बिल्कुल टिकी हुई नहीं है, और ऐसे करते ही ये पत्ता जो है सूख गया है, इसके ऊपर बिल्कुल कुछ ही बूंदे हैं, और ये बिल्कुल गीला है और दोनों तरफ से गीला है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे हम एप्सा मिला करके करेंगे तो ना कि पौधे के पत्ते के ऊपर बल्कि दूसरी तरफ भी, नीचे की तरफ भी इसका हम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये नीचे तक, पत्ते के नीचे तक जाकर के, दूसरी तरफ जाकर के कीट पतंगों की जो भी है उनको मार देता है और फसल को बढ़ावा देता है, मरने नहीं देता। तो दोस्तों ये थे हमारे दूसरा डेमो। अब मैं आपको एक तीसरा डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि हम फसल के अंदर खाद डालते हैं, तो लेकिन खाद क्या होता है कि वो पौधे की जड़ तक पहुँच नहीं पाती, इधर उधर हो जाती है। जैसे हमने खाद छिड़की लेकिन वो ज़मीन के ऊपर ही रह जाती है। ये जो हमारा एक सिंपल नाइसिल पाउडर है, जो जैसे सिंपल गर्मी में गमौरियों के लिए यूज किया जाता है, तो इसका हम यूज करके देखते हैं। खाद, हम इसको खाद समझ करके हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे खाद जो है वो हमारी जमीन के नीचे पौधे के जड़ तक नहीं पहुंच पाती, और इसमें देखेंगे आप कि धीरे धीरे जो है ये नीचे बैठ रहा है, यानी कि आपको स्पष्ट नजर आता है ये धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है और पौधे की जड़ तक चला जाएगा ये खाद जो है हमारी, और पौधे को पूरा लाभ देगा, पौधे को मरने नहीं देगा। पौधे की जो वो फसल जो हमारी होगी वो संपूर्ण बढ़िया तरीके की फसल होगी और अच्छी होगी। तो दोस्तों ये हमारा एक सिंपल डेमो था, जो हमारे खाद के अंदर हम एप्सा मिला करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि खाद के अंदर हम एप्सा कैसे मिला सकते हैं। खाद के अंदर जैसे जितनी हम खाद डालते हैं, मान लो एक कट्टा खाद 50 किलो का है, तो 50 किलो खाद के अंदर यानी कि जितनी खाद है उतना ही ml एप्सा 80 मिलाया जाता है। यानी जैसे 50 किलो खाद आप ले रहे हो तो उसके अंदर 50 ml एप्सा आप मिलाएंगे। तो दोस्तों एक समझने की बात है ये कि खाद के अंदर हम एप्सा सीधा नहीं मिलाएंगे, सीधा खाद के अंदर नहीं डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 1 किलो 1.5 किलो के लगभग हम राख ले लेंगे। राख के अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी 1 लीटर के लगभग पानी मिलाएंगे, थोड़ा गीला करेंगे राख को। ज़्यादा गीला नहीं करना, ना सूखा रखना, उसकी थोड़ा गीला करेंगे मीडियम साइज का। और उसके अंदर जितनी हमने खाद ली है, जैसे मान लो 50 किलो का एक कट्टा है वो लिया है, 50 किलो खाद ली है, तो 50 ml उस राख के अंदर वो मिला करके और राख को बढ़िया तरीके से मैश करना है इसको एप्सा मिलाने के बाद। और उस राख को फिर हम उस जो 50 किलो खाद हमने ली है उसके अंदर मिक्स कर देंगे। खाद को बढ़िया तरीके से मिला करके फिर उस खाद का हम हमारी फसल के अंदर छिड़काव करेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे आप ये अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें हम इस खाद के अंदर हमने एप्सा 80 मिलाया था,
जो हमारी ज़मीन के अंदर नीचे पौधे तक बैठ गया है, और ये जो है ये खाद ऊपर की ऊपर ही पड़ी है, अभी पौधे की जड़ तक नहीं पहुंची है, इसलिए पौधा पनप नहीं पाता है, पूरा लाभ फसल को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अब एक और बताता हूँ आपको छोटा सा डेमो करके। जैसे हम फसल की बिजाई करते हैं तो बिजाई के टाइम हम बीज के अंदर एप्सा को कैसे मिला सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बीज के अंदर एप्सा को मिलाने के लिए हम एक, जैसे बिजाई के टाइम अब ए और बी हमने 2 गिलास लिए हैं और ए के अंदर हम एप्सा मिक्स कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है इस बोतल के अंदर पानी की एक बूंद भी ना जाए, क्योंकि अगर पानी की बूंद इसके अंदर चलेगी तो ये एक्टिव हो जाता है और हमें इसको जल्द से जल्द इसको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी जो क्षमता है उसकी, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है वो डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने ये आपके सामने एक चौथा जो डेमो है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने ये बीज, ये बिनोले लिए हैं कुछ, ये बीज है, जैसे नरमा हमने बीजना है तो ये बीज इसमें डाले हमने। एक तो सिंपल तरीके से हमने बिजाई की है और एक एप्सा मिला करके हम बिजाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एप्सा वाले गिलास के अंदर बीज डाले हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ रहे हैं और पूरा गीला हो गए हैं। आप एक बार स्पष्ट दिखा सकते हैं कि जैसे इस गिलास के अंदर एप्सा मिली हुई है तो ये बीज जो है पूरा गीला हो गया है, लेकिन ये अभी सूखा हुआ है। अभी इसके मतलब एक सिंपल तरीके से बिजाई करना और एक एप्सा मिलाकर के बिजाई करना, इसमें क्या होता है, जैसे बिजाई के टाइम हम जब बीज की बिजाई करते हैं नरमा की, कपास की, तो कोई भी बीज हो, जैसे बाजरा, ग्वार, तो उस बीज को जैसे 1 किलो बीज हमने ले लिया और उसके अंदर 1 किलो बीज के अंदर सिर्फ 3 से 4 ml का मतलब ये 1 ड्रॉप समझ लो, ये 1 ड्रॉप, ये वैसे तो 10 ml की है पूरी, इसकी आधी ड्रॉप भी हम यूज करेंगे बीज के अंदर, 1 किलो बीज के अंदर, और उसके अंदर बिल्कुल मिक्स करके उसको और बिजाई करेंगे। तो क्या होगा कि जो बीज जो आप फसल बोते हो, जो 15 से 20 दिन के अंदर फुटाव होता है फसल का, निकल के आती है जमीन से, वो आपकी 8 से 10 दिन के अंदर बीज का फुटाव हो जाएगा और फसल जो है आपकी उगनी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर, बीज के अंदर नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर तक नमी बनी रहेगी और पौधा जो है, बीज जो है वो सूख नहीं पाएगा और जल्दी फूटेगा और जल्दी बड़ा होगा। तो आपकी फसल जो है वो दुगनी पैदावार आपको मिलेगी। अब दोस्तों आपने देखे, हर 4 डेमो देखे और चारों डेमो के अंदर आपको दिखाई दिया स्पष्ट कि हम बीज के अंदर मिला करके, खाद के अंदर मिला करके, स्प्रे के अंदर मिला करके, या सीधा हम जमीन के अंदर पानी के में मिला करके। पानी में कैसे मिलाएंगे, जब हम फसल जैसे बो रहे हैं, फसल बोने से पहले जब हम पानी लगाते हैं और बत्तर आने पर हम बीज बोते हैं, फसल की बुआई करते हैं, तो पानी लगाने से पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी 15 लीटर की जो ड्रमी होती है, ढोलकी होती है जिसको कहते हैं हम, उसमें आप सिर्फ 5 ml, 15 लीटर की जो ड्रमी के अंदर सिर्फ 5 ml एप्सा मिला करके और आपकी जो फसल है उसके अंदर छिड़काव करेंगे।
यदि आपके पास 25 लीटर की ड्रमी है तो उसके अंदर आप 10 ml मिलाएंगे। यदि आपके पास बड़ा ड्रम है जैसे 100 लीटर का है तो उसके अंदर आप 35 ml ये एप्सा का यूज करेंगे। 200 का है तो 70 ml यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फसल बोने से पहले जमीन के अंदर छिड़काव करना है उसका एप्सा का, और 10 से 12 घंटे के बाद उसमें पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद जब जमीन बत्तर आती है तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया 1 किलो बीज के अंदर 3 से 4 ml एप्सा मिला करके मिक्स करके उसकी बुआई करनी है। तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरी बात दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की स्प्रे करते हैं फसल के अंदर, चाहे वो कीटनाशक है, चाहे फफूंदीनाशक है, चाहे वो घास जलाने वाली है, तो उसके अंदर हम मिलाकर के इसको करेंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। और जैसे कीटनाशक या फफूंदीनाशक जो है उसके अंदर हम 15 लीटर की ढोलकी के अंदर 5 से 10 ml मिलाएंगे। लेकिन अगर घास जलाने वाली है तो उसको हम थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आप इसके अंदर 15 लीटर की ढोलकी के अंदर 20 ml एप्सा का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों समझने की बात है, बहुत गौर करने की बात है किसान भाइयों। विशेषकर आप लोग ध्यान दें इस बात पे कि फसल जो है आपकी डबल होने वाली है यदि हम एप्सा का प्रयोग करते हैं। तो इससे आपको कुछ और फायदे भी होने वाले हैं। जैसे आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे पंप की जो नोजल होती है, नोजल आपकी कभी भी खराब नहीं होएगी, उसको जंग नहीं लगेगा, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी कभी भी, यदि आप एप्सा मिला करके स्प्रे करते हो तो जैसी आपकी नई नोजल होती है वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी और आपका समय बचेगा। क्यों, कैसे, जैसे हम आपकी नोजल जो रुक जाती थी, रुकावट हो जाती थी, तो उसको साफ करने में आपको टाइम लगता था, वो टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। जैसे नोजल रुकने के बाद कई बार नोजल खराब हो जाती थी, फेंक देते थे, दूसरी नहीं लाते थे, तो वो पैसा आपका बचेगा। तो दोस्तों ये विशेष लाभ जो है इस एप्सा 80 से आपको होने वाला है। और मेरा डेमो जो था वो विशेषकर आपने देखा ही होगा। तो मेरा डेमो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।